सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 50 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि देह धर होय नर, जाय न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारे, सो सर्वाग जथा त्रिपुरारे। खोजहि सो के आज्ञयो नारे, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारे। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह इसी को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होए, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उसके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तो नारे सुभाओ, संशय असन धरे उरकाओ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्मयी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋष गाये, भगत जासु मैं मुनि सुनाये। स्वय राम येष देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त मुनि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही ईश देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारे। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावे। कहि नेत निगम पुराण आगम, जास कीरत गावे। स्वय राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। लाग नौर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बियस महेशु, हर माया बलु जान जी। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लग बैठ रहो बट छाए, तब लग बैठ यहाँ बट छाए। जब लग तुम यही हो मोहि पाए। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास
लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छा में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाए, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसा परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोर्यो कहे न संशय जाए, विधि विपरीत भलाए नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो जो राम रच राखा, को करे तर्क बड़ा वही साखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। हुई है जो राम रच राखा, को करे तर्क बड़ा वही साखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गए सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा या विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। पुनि पुनि हृदय विचारु करे, धर सीता कर रूप। आगे होए चले पंथ, तेह जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानो सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटय अज्ञाना, स्वय सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ जानने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाह तहु दुराऊ, देखहु नार स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। इसी स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पान प्रभु केन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोर कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरो के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि ब्रज के शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम बचन मृदु गूढ़ सुने, उपजायत संकोच। सती सबित महेश पै, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ।
वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरो अब देहो कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कज प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भाता। श्री रामचंद्र ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वे अप्रतिष्ठित हो जाए तथा वे अप्रतिष्ठित हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वह तहाँ प्रभु अभिना, जहाँ चित वह तहाँ प्रभु असीना। सेवय सिद्ध मुनीश प्रवीणा, जहाँ चित वह तहाँ प्रभु असीना। सेवय सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारे। सती विधाती इंद्रा देखे, अमित अनूप। जहि विध बेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुध कछु नाहि, नयन मूंद बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलोक हूँ नयन उघारे,
कछु न देख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चले तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विदे कहो सत्य सब बात। जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी का किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।